Welcome to my channel, Story by Her 2.0. पति, सहेली और शक। रात को जब आंचल के साथ अभय लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, ये है। आंचल और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में ये तक सोच लिया था कि मैरिज भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सके। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में अभय आ गए। प्यार हुआ, शादी हुई और सबसे पहले मैंने आंचल को ये खबर सुनाई। आंचल बहुत खुश हुई। मैंने अभय को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तो मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाए और हुआ भी वही। शादी के बाद भी आंचल का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। अभय उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं ये सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद, अभय के आने के बाद मुझ में ये बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम से उनकी हंसी की आवाज आई। अभय और आंचल किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि अभय और आंचल मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? ये सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन आंचल का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि अभय जरूर जाएगा। रात को जब आंचल के साथ अभय लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, ये है। मुझसे ज्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी ये बात सुनकर दंग रह गए। आंचल को पता था कि मैंने ये मजाक में नहीं कहा है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। अभय को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आंचल तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि आंचल हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद आंचल ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। अभय कुछ दिन तक मुझसे नाराज रहे। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। आंचल का ना आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान
ना कभी अभय ने, ना मैंने कभी आंचल के बारे में बात की, ना ही उसका फोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने आंचल खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी। तुझे बुलाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। अभय ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूँ। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वो जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। आंचल ने और मेरे पति ने मुझे समझाया। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के भी मन में उठ सकती हैं। अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता, कुछ एहसास बस जी लिए जाते हैं। स्टोरी बाय हर 2.0